नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज संसद में यानी कि लोकसभा में एक देश एक चुनाव की जो बिल थी, वो जो विधेयक था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है हाउस में। और इंट्रोडक्शन भी ऐसा आसान नहीं था, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे विरोध के सुर नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि बड़ी आसानी से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको ये बता दें कि मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहती हूं कि संसद के अंदर किसने क्या कुछ कहा है, किस तरीके का हंगामा इस एक देश एक चुनाव की बिल को लेकर हुआ है। 17 दिसंबर को यानी कि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों विधेयक पेश किए, जो एक यूनियन टेरिटरीज के लिए है और दूसरा वाला जो राज्यों और लोकसभा के चुनाव के लिए है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के नेतृत्व में भारी विरोध हुआ है और विपक्ष ने कहा है कि सिर्फ एक शख्स को खुश करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। एक शख्स यानी कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक देश एक चुनाव का बिल लाया गया है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, और वो सफाई दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल पर चर्चा के लिए संसदीय समिति को भेज सकती है। यानी कि बहुत क्लियर है कि बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद ये संसदीय समिति में चला जाएगा। लेकिन विपक्ष ने क्या कुछ कहा है उसको भी समझना जरूरी है। बहुत बहुत विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इस पर मत विभाजन की मांग की थी, यानी कि डिवीजन ऑफ वोट्स करवाइए कि बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर डिवीजन ऑफ वोट्स हुआ। 32 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन कदम का समर्थन कर रही हैं और 15 विपक्षी दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि 198 वोट्स पड़े हैं कि बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनकी संख्या 200 से ज्यादा है, उनका यह मानना है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब अमित शाह ने संसद को यह बताया है, अब आप देखते जाइएगा कि अमित शाह ने संसद में क्या बताया, रणनीति क्या है बीजेपी की, यहां पर यह समझनी जरूरी है। अमित शाह ने संसद को यह बताया कि जब यह बिल कैबिनेट में आया था तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। यानी कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए संसद के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये मत समझिए कि उनकी वजह से लाया गया है। जो कांग्रेस ने कहा कि एक शख्स को खुश करने के लिए लाया गया है, तो उस पर अमित शाह ने ये कहा कि जब ये बिल कैबिनेट में आया था तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इसको संसद की जो संयुक्त समिति है उसमें भेज देना चाहिए। लेकिन आईयूएमएल के जो नेता हैं ईटी मोहम्मद बशीर, शिवसेना सदस्य अनिल देसाई ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और मांग की कि इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अब हंगामा हुआ जमकर, इसमें लोकसभा में हंगामा हुआ। उस हंगामे के बीच में गौरव गोगोई ने यह कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। अब आप देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौरव गोगोई ने कहा है कि चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने की अवैध शक्तियां देता है। उसी तरह से कांग्रेस के जो मनीष तिवारी हैं, उन्होंने क्या कहा है, मैं उनको भी कोट कर रही हूं। संविधान की 7वीं अनुसूची से परे ये बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो इस सदन की संशोधन शक्ति से भी परे है। आवश्यक विशेषताओं में से एक संघवाद और हमारे लोकतंत्र की संरचना है। यानी कि उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की है, लोकतंत्र के ढांचे की बात किया है मनीष तिवारी ने। इसलिए कानून और न्याय मंत्री द्वारा जो बिल पेश किए गए हैं वे पूरी तरह से संविधान को की मूल संरचना पर हमला करते हैं। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर हमला करने वाली ये बिल है, ऐसा मनीष तिवारी ने कहा है, और इस सदन की विधायी क्षमता से परे है और इसलिए उनका विरोध करने की जरूरत है। सबने अपने अपने रीजंस दिए हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो बैसाखियां हैं मोदी जी की, उन्होंने क्या कहा है। टीडीपी के जो सांसद हैं उन्होंने विधेयक को अपना अटूट समर्थन दिया और उसको लेकर ये कहा कि ये देश भर में चुनाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। वहीं शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने सरकार से बिल को तुरंत वापस लेने की आग्रह किया है। एनडीए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का आग्रह किया है। और जो
आईआईएम के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा है कि ये विधेयक देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को अकेले खत्म कर देगा और इसे केवल सर्वोच्च नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पेश किया जा रहा है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल का विरोध करते हुए ये कहा कि बीजेपी देश में तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरीके से सारे नेताओं ने रिएक्ट किया है, उससे आपको एक झलक मिल जाएगी कि एक देश एक चुनाव का जो ये विधेयक है, इसको इतना इतना विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो ये संघीय ढांचे पर प्रहार है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक डॉक्ट्रिन है उस पर प्रहार है, छोटी जो क्षेत्रीय दल है उनको ये एक तरीके से खत्म करता है। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, कई और ऐसे रिएक्शंस आए हैं। अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने ये कहा है, द बीजेपी's brazen attempt to introduce a constitutional amendment bill today while the constitution debate is still underway in parliament is nothing short of an unashamed attack on democracy. The One Nation, One Election bill seeks to rob the people of their fundamental rights. अभिषेक बैनर्जी का ये कहना है कि एक तरफ आप संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी एक असंवैधानिक विधेयक आप पेश कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल एक दिखावा है। उसके बाद उसी तरीके से बीच में पार्लियामेंट स्थगित भी हो गया। स्थगित होने के बाद बहुत शोर मचा और उसके बाद जो आईयूएमएल के जो नेता हैं ईटी मोहम्मद बशीर, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है ये लोकतंत्र पर गहरी चोट है और संविधान और जो संघीय ढांचा है उस पर एक बहुत गहरी चोट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो धर्मेंद्र यादव की बात जो मैंने की थी, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन द लोकसभा, उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला है कि ये जो 129th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारी बेसिक स्पिरिट है संविधान की और जो स्ट्रक्चर को खत्म करता है। उसके बाद टीआर बालू जो कि डीएमके के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि ही इज अपोजिंग द 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज अ बिल वन नेशन वन इलेक्शन। और उन्होंने क्या कहा, एज माय लीडर एमके स्टालिन हैज सेड, इट इज एंटी फेडरल। उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को पे ज्यादा बोला। इलेक्टर्स हैव द राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट फॉर 5 years एंड द सेम कैन नॉट बी कर्टेल्ड विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस। उन्होंने कहा कि 5 साल में लोगों का हक है कि उनको अपनी सरकार चुननी है। आप एक विधेयक लाकर और इस तरीके से साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव ने भी खूब जमकर बोला। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव अपोज वन नेशन वन इलेक्शन बिल। उन्होंने ये अलेज किया है कि इट कुड पेव द वे फॉर डिक्टेटरशिप बाय सेंट्रलाइजिंग पावर and undermining India's democratic system. Mr. Yadav also slammed the proposal for allegedly threatening the federal structure of the country and diminishing the role of the states. यानी कि जो राज्यों की जो भूमिका है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर इस तरीके का विधेयक आता है और तानाशाही को लाने का काम करने वाला है। एक पोस्ट भी उन्होंने एग्जैक्टली यही लिखी थी, उसको मैं पढ़ देती हूँ। इन डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट the word one itself is undemocratic. Democracy favors plurality, यानी कि जो बहुल्यता है लोकतंत्र उसकी इजाजत देता है, ना कि आप एक पर अपना स्ट्रेस करें। The feeling of one has no place for others. This violates social tolerance. The feeling of one at the individual level gives birth to ego and turns power into dictatorship. यानी कि अगर आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि इसमें किया गया है कि वह एक देश एक चुनाव, तो ये जो एक शब्द है ये किसका जननी है, घमंड का, और जो सत्ता है उसको एक तानाशाही रूप उससे मिलता है। इस बात को अखिलेश यादव ने कहा है। उसी तरीके से अर्जुन राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया था। और एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये 129th अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन का माना जा रहा है, जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है। लेकिन आप ये सोचिए कि चुनाव आयुक्त भी इसके बारे में बोल चुके हैं कि इससे कोई खर्चा कम नहीं होने वाला है। आप जबरदस्ती आप इसको लेकर आ रहे हैं, आप रैमरॉड कर रहे हैं, देश में इंपोज कर रहे हैं कि आप एक देश एक चुनाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल एक व्यक्ति की इसमें मंशा है, और मंशा क्या है वो समझने की जरूरत है। मंशा साफ है कि जब कोई क्षेत्रीय दल नहीं रहेंगे तो वन नेशन वन पार्टी होगा, यानी कि वन नेशन वन बीजेपी। बीजेपी रहेगी और एक देश रहेगा, एक देश एक बीजेपी, इसी से देश आगे चलेगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा और अगर मैं बताऊं तो क्या है,
हमें डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, हमें फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो अगर इन सारी चीजों को आप मना कर देंगे कि आपको चाहिए ही नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तो संविधान पर हमला कर रहे हैं और संविधान पर चोट पहुंचा रहे हैं, और केवल नाम के लिए और दिखाने के लिए आप एक संविधान पर आपने चर्चा आयोजित कर ली क्योंकि विपक्ष आपसे कह रहा था। तो ये दिखावा जो बीजेपी का है, ये बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी इसको जितनी भी शब्दों में कहे कि भाई मैं तो बहुत, हमसे ज्यादा संवैधानिक कोई नहीं है, तो मुंह में राम और बगल में छुरी वाला जो कहावत है, वो एग्जैक्टली इस समय बीजेपी के लिए अप्लाई करता है। व्हाट दे से दे डोंट बिलीव, यानी कि पूरी पूरी लिप सर्विस में बीजेपी विश्वास करती है। और ये एक देश एक चुनाव का विधेयक अगर आता है, तो आप ये सोचिए कि इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा जनता भुगतेगी। वो इसलिए क्योंकि जब 5 साल में चुनाव एक ही बार होगा, चाहे वो असेंबलीज में हो और चाहे फिर लोकसभा में हो, तो नेता जो कि जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के पास क्यों जाएंगे? तो एक देश एक चुनाव के आने के बाद जनता पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप से खत्म हो जाएगी। और जनता को कब याद किया जाएगा? जब चुनाव में 3 या 4 महीने रह जाएंगे या 6 महीने रह जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 6 महीने के लिए जनता को याद किया जाएगा, बहुत सारी रेवड़ियां बांट दी जाएंगी, जनता को बहुत सारे पैसे लुटा दिए जाएंगे, जो हमने अभी चुनाव में जिस तरीके से देखा है, और पैसे लुटाकर आप चुनाव में फिर से वापस आ जाएंगे। यानी कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक पार्टी, एक देश एक भाषा। नहीं चाहिए हमें इतनी सारी भाषाएं, हमें नहीं चाहिए सेक्युलरिज्म जैसा हमने कहा। तो ये जो चीजें हैं, और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट की तो हमने बहुत सारी बातें बीजेपी ने नहीं मानी है, तो वैसे ही एक बात और भी मान लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक देश एक चुनाव है, आज अगर लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करने में ये सारी चीजें आई हैं, तो क्या बीजेपी, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई इसको संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए, तो भेजने के बाद क्या होगा? वहां भी आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहां भी आपके पास नंबर्स हैं, कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होंगे, लेकिन आप उसको अंत में लेकर आएंगे, और लेकर आने के बाद संघीय ढांचे को, संविधान को और पूरे जो सोशल फैब्रिक को आप पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। तो ये केवल और केवल देश को नष्ट करने वाला कानून है। नष्ट करने वाला कानून नहीं बोलूंगी, विधेयक है अभी तो केवल और केवल देश को गुमराह करने की, देश को बांटने की, और देश को बहुत ही एक अजीब से रास्ते पर लेकर जाने वाला विधेयक है। तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध तो हो रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये विधेयक एक कानून में परिवर्तित होता है या नहीं होता है। वहां पर फिर से एक बार नंबर गेम होगा, और नंबर्स में इस समय जो भी हो ठीक है, इस समय विपक्ष के पास नंबर्स हैं, लेकिन क्या विपक्ष इस बिल को रोक पाएगा, ये देखना होगा। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, ये बिल राज्यसभा में भी जाएगा। राज्यसभा के बाद फिर जब दोनों सदनों से ये बिल पास होगा, तब जाकर ये, इसको हम एक्ट कहेंगे कि ये एक्ट बना है। लेकिन इसके बीच में अगर ये विधेयक संसदीय समिति में जाता है, तो संसदीय समिति में किन किन बिंदुओं पर इस पर विरोध होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक देश एक चुनाव की जो बिल है, आज एक ऐसे दिन में आई है जब दूसरे सदन में, यानी कि अपर हाउस में, राज्यसभा में आप संविधान पर चर्चा कर रहे हो और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम बहुत ज्यादा संवैधानिक है, लेकिन कांग्रेस ने जितना काम किया वो असंवैधानिक है। और दूसरे सदन में आप एक असंवैधानिक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बड़ा नाटक, इससे बड़ी नौटंकी बीजेपी की और क्या हो सकती है? और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे नमूने हैं। अब उनमें बात नहीं करूंगी आज, क्योंकि एक देश एक चुनाव की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये पाखंड, ये झूठ, ये गुमराह करने की जो प्रवृत्ति बीजेपी में है, ये आप देखिए किन किन चीजों के जरिए नजर आती है। और एक देश एक चुनाव इसी तरीके का विधेयक है। तो जोरदार हंगामे के बीच में सारे विपक्षी नेता, जितने भी वरिष्ठ सांसद बैठे हुए थे विपक्ष के, सब ने उनको स्पीकर को ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस बिल को जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में, यानी कि जो संसदीय, जो संयुक्त संसदीय कमेटी है, उसमें भेजें। और फाइनली फिर ये बिल को भेजा गया है। और जैसा मैंने कहा कि उस सिलेक्ट कमेटी में क्या होगा, सारे नंबर्स किस तरीके से स्टैकअप करेंगे, और अगर नंबर ज्यादा होंगे तो जो भी अमेंडमेंट्स उसमें होंगे या थोड़ा फेरबदल होगा, और उसको लेकर भी बीजेपी आएगी। लेकिन किसी भी फॉर्म में अगर ये एक देश एक चुनाव की जो
का जो विधेयक है या जो कानून अगर पारित होता है, तो ये देश के संघीय ढांचे के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए ये बिल्कुल भी एक अच्छा प्रोपोज़िशन नहीं है। ये सारी बातें बहाने हैं कि भई हमने पैसा कम करवा दिया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें कम भेजने पड़ेंगे। ये सब जो दलीलें जो देता है बार-बार जो खासकर जो बीजेपी इसके बारे में बताती है कि देखिए ये फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे से ज़्यादा जब नुकसान अगर लोकतंत्र संवैधानिक ढाँचा और इन सारी चीज़ों को अगर पूरा जो ढाँचा ही अगर बिगड़ जाएगा, तो फिर ऐसे फ़ायदे का क्या? और वही बात है जो कुछ वरिष्ठ सांसदों ने भी कही कि आप एक देश में एक चुनाव आप इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सूट करता है और वो कौन है ये सबको गेस नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए इस बिल को लाया गया है। इसे एक नहीं बल्कि कई लोगों ने इस बात को कहा है। तो चलिए अब देखेंगे कि जो ये संयुक्त संसदीय समिति है, ये इस बिल को कैसे टेक अप करती है, इसमें कौन से संशोधन होते हैं, क्या चेंजेस इसमें लाए जाते हैं, ये देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7।